चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि आजम परिवार को सजा, अखिलेश का मजहबी पैंतरा क्यों है? कोर्ट के फैसले में भी अखिलेश यादव को मुस्लिम धर्म दिखा, जबकि कोर्ट ने फैसला तो सबूतों के आधार पर दिया। विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो क्या योगी राज में बच पाएंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मोहम्मद फरहान एमआईएम पार्टी के नेता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 24 घंटे से भी कम समय में 3 बार अखिलेश यादव ने कह दिया कि आजम खान मुसलमान, इसीलिए सजा हो गई। इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव हम सेट कर देंगे? देखिए राकेश जी, बहुत स्पष्ट है। एक बात आप भी जानते हैं कि माननीय आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं साजिशन, क्योंकि आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, वो शासन का सिर्फ एक टारगेट है। एक टारगेट है कि जो बोलने वाला शख्स है, जो सवाल करने वाला शख्स है, जो सरकार से सवाल कर सकता है, उसको टारगेट किया जाए। तो टारगेट किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 104 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए इतने कम वक्त में। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर साजिश है, और वो साजिश को हर शख्स समझ रहा है। उसको हम और आप नहीं कहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार आज पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो टारगेट करके अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। आज वो बड़े बड़े मुद्दे, तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो ध्यान देने के बजाय वो जो नेता उनके लिए आवाज उठाता है, जो उनके कमियों को इंगित करता है, वो कहीं ना कहीं उस पर वो टारगेट करके कहीं ना कहीं प्रहार किया है। तो प्रहार करने का सिलसिला है, और कुछ अधिकारी इसमें बड़े स्तर पर लिप्त हैं। राकेश जी, नहीं, आप मेरे सवाल पर अभी भी नहीं आए अजीज खान जी। मैंने जानबूझकर बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आप ये कहिए कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार ने टारगेट कर लिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में समझ सकता हूं, लेकिन यह कहा गया कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर दिया गया, यह अजीब सी दलील है। 2 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में कोर्ट ने सजा दी, इसमें मुस्लिम होने का एंगल क्या है? अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, उसमें भी आपको मुस्लिम नजर आ जाता है। तो मेरा सवाल यह था, जिसका जवाब नहीं मिला, कि ये एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है, और ना ये हिंदू मुसलमान की बात करती है। तो क्यों कहा धर्म के? नहीं, अजीज जी बिल्कुल ठीक है। क्यों कहा कि आजम खान मुसलमान इसलिए सजा? हमेशा समाजवादी पार्टी समाज हित में बात करती है। और देखिए एक बात, जो अन्याय माननीय आजम खान साहब के ऊपर हो रहा है वो जग जाहिर है, वो कुछ लुका छिपा नहीं है। वो आप बताएंगे या मैं बताऊंगा तब लोग नहीं जानेंगे, बल्कि देश पूरी दुनिया देख रही है इस बात को। माननीय आजम खान साहब को किस तरह से टारगेट करके उनको हर तरह नहीं, अजीज जी फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप कहिए अन्याय हो रहा है, ऊपरी अदालत में जाइए, बात समझ में आ जाएगी। आप कहिए कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए टारगेट किया गया, ये भी बात समझ में आ जाए। लेकिन यह कहना कि आजम खान मुसलमान है, 24 घंटे में 3 बार, एक बार राकेश जी जानिए, आपने कहा न्यायालय। देखिए, न्यायालय के हर फैसले का समाजवादी पार्टी इज्जत करती है, उसका सम्मान करती है। न्यायालय में किस तरह तथ्य रखे गए, किस तरह इनके अधिकारियों ने रखा, क्या क्या तरीके से मनगढ़ंत चीजें रखी गई, उसके आधार पर फैसला हुआ। हम न्यायालय में जो फैसला दिया उसका हम सम्मान करते हैं, उसके खिलाफ उसके ऊपरी अदालत में जाएंगे, वो बात का इशू है। लेकिन जो सरकार कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं देश भावना से बड़े स्तर पर माननीय आजम खान साहब को टारगेट कर रही है, और उसी का परिणाम है। नहीं, मुसलमान है इसलिए टारगेट कर रही है, ये समझाइए, ये कहां से हुआ? और उन मुकदमों पर किस मुसलमान है इसलिए कैसे टारगेट किया, मुझे ये समझना है, इसीलिए मैं आपको इतना समय दे रहा। देखिए राकेश जी, आप भी जानते हैं 104 मुकदमा, जरा बताइए पिछले 6 साल में किसके ऊपर लगा है? अरे तो आजम खान अकेले थोड़ी नहीं है पर मुकदमा है। चलिए, आजम खान, अतीक का बेटा पुलिस वालों पर गोली चला रहा था, तभी अखिलेश यादव ने कहा कि भाईचारा खराब हो गया, जरा फिर चलाइए।
एक मिनट देखिए, राकेश जरा काफी चलाइए। अखिलेश यादव ने कब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। आजम खान का धर्म दूसरा इसलिए अन्याय, इजराइल का झंडा लगाकर देश को ठगा जा रहा है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो चांद मुबारक, उस समय कितने स्टेटमेंट आए थे। फिर उसके बाद ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं अखिलेश यादव के। भाईचारा खराब होने लगता है एक अपराधी का एनकाउंटर होता है तो ये कहिए ना कि आप मुस्लिमों को खुश करना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े पैरोकार हैं, आप हमें ही वोट दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए राकेश जी, आपके देखने में का नजरिया है। आप इस एंगल से इसे देख रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वही बात कही है कि जब जब जो सच रहा है, ठीक, सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। ठीक, हकीकत यह है, आप उसको अलग एंगल से देख रहे हैं, ये आपका अपना देखने का नजरिया है। अच्छा, उन्होंने जब जो स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट उस वक्त के लिए बेहतर थे। अच्छा, ठीक है। कुछ आपके ऑडियो में इश्यू है, मैं ठीक करवाता हूं। अजीत खान जी, जो फरहान ने सवाल पूछे और उसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं कि ये चुनाव मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिला आजम खान के बहाने की 7 साल की सजा हुई, इस मौके को आज से जाने नहीं दे रहा है। देखिए राकेश जी, देखिए फरहान जी एक तरफ हमदर्दी भी जताते हैं और दूसरी तरफ देखिए राजनीति करने से बाज नहीं आते। किस तरह ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार कर रहे हैं। ध्रुवीकरण करके एक तरफ तो ये मुसलमानों के हमदर्द बने बैठे हैं, कह रहे साहब हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं कह रहा हूं जो ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं आप लुका छुपी का बीजेपी के साथ, ये बंद करिए, पहले तो ये बंद करिए। और ये जो मुखौटा आप लगाए, मुखौटा हटाइए, क्योंकि जनता सब जानती है। आप उत्तर प्रदेश में अपनी जगह हकीकत में एक ये देख लीजिएगा, आपकी बात पार्लियामेंट में एक सीट नहीं पाने वाली। के नाम पे वोट नहीं ले सकते। सुनिए, अरे सुनिए ना। अच्छा, आप बताइए कि 104 पद में लिख के वोट नहीं मिलेगा वाले 104 पद में लिख के आप लगातार एक लंबे वक्त से लंबी पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई 1 मिनट बोलने दीजिए आप। राकेश जी रोकिए इनको, नो चिल्ला के नहीं बात होती है। ठीक, आप मुझे बात करने दीजिए, मुझसे सवाल पूछा आपने। देखिए उत्तर प्रदेश में आप लगातार कई सालों से सक्रिय हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आप ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की जनता उस बात आपकी बात को नकार रही है। नहीं तो अजीत खान जी फरहान ध्रुवीकरण कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया, तो इसमें क्या था, यह ध्रुवीकरण नहीं था। देखिए राकेश चलिए मान लेते हैं मुसलमान। 1 मिनट फरहान जवाब आ लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं। फुट पर है बीजेपी, उसके पास उसने काम नहीं किया। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। काम नहीं किया, वो तो जाहिर सी बात है, धर्म के आड़ में छिप करके कहीं ना कहीं काम करना चाहती है। वो अपने सारे मुद्दों को धर्म कर्म के नाम पर छिपाना चाहती है। अरे तो धर्म का नाम किसने लिया अजीत खान जी? चलिए मैं आ रहा हूँ सर प्लीज। विश्वविद्यालय बनाया, नहीं फिर विश्वविद्यालय की आड़ में जाकर मत छिपिए ना। विश्वविद्यालय बनाए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जो गोरख धंधा हुआ उसको माफ कर दिया जाए। भाई बोलने दीजिए। अरे 20 सेकंड अजीत खान जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं संजय आपको बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय का अरे सुनिए, ये विश्वविद्यालय, अरे सुनिए ना सर, ये विश्वविद्यालय का रिवार्ड है, इनाम दिया है सरकार ने। खुद तो ये कोई भी शिक्षा दीक्षा का काम कर रही नहीं सरकार। और अगर जो भी शख्स कर रहे हैं उनको ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके वो नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो, इस मुल्क का शख्स शिक्षित हो। और आज शिक्षा पर ही प्रहार है, शिक्षा देने वालों पर प्रहार है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाऊं। देश के विकास में नहीं एक अलग कानून बन जाए, सारे अपराधों में हमारी छूट मिल जाए, मुकदमा ना ये मैं भी चाहते हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए।